हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक पोएम जिसका नाम है लीव द चैंटिंग, जिसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये गीतांजलि सॉन्ग की 11वीं पोएम है। इसमें लीव दिस चैंटिंग का मतलब होता है, चैंटिंग का मतलब होता है जाप। तो जाप को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि हम जाप जपते रहते और सोचते हैं भगवान हमें सब फल देंगे, भगवान हमें खाने को देंगे। तो ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति करो पर दिन रात वही मत करो। दिन रात भक्ति ही करने से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा। यही इस पोयम का उद्देश्य है। तो आइए इस पोयम के बारे में जानते हैं। पोयम जो थी वो गीतांजलि कलेक्शन में पब्लिश कराई गई थी, जो कि गीतांजलि कलेक्शन 1910 में पब्लिश हुआ था। और सॉन्ग को सॉन्ग नंबर 11 कहा जाएगा। हम अभी तक सॉन्ग 1, सॉन्ग 2 और सॉन्ग 45 हम पढ़ चुके थे। आज हम सॉन्ग 11 पढ़ेंगे। इसे भी रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी गीतांजलि कलेक्शन में ही लिखा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि सॉन्ग 11 में आखिर रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बताया और कैसे उन्होंने इसे डिस्क्राइब किया है। इसे अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जानेंगे। पर उससे पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जान लेते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 कोलकाता में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 7 अगस्त 1941 कोलकाता में। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने गए। रविंद्रनाथ टैगोर पोएट, म्यूजिशियन और आर्टिस्ट तीनों रहे। ये फ्रीडम फाइटर भी थे। बंगाल लिटरेचर को और म्यूज़िक को इन्होंने काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाया, और इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और नोबेल प्राइज़ पाने वाले ये पहले इंडियन ही नहीं बल्कि एशियन भी बने। आइए दोस्तों अब हम पोएम में आते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका मीनिंग जानते हैं। तो सबसे पहले पोएट लिखते हैं, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बेड्स whom dost thou worship is in this lonely dark corner of a temple with door all shut. Open, Athene, eyes and see thy God is not before thee. लीव द चैंटिंग यानी कि जाप करना छोड़ो दिन भर। और ये जो जाप करते करते गाना गाते रहते हो दिन भर, इससे कुछ नहीं होगा। whom those thou worship in the lonely, और तुम किसकी पूजा कर रहे हो अकेले में दिन भर। डार्क कॉर्नर ऑफ द टेम्पल, और अंधेरे में बैठे हुए हो मंदिर में, और सारी दरवाजे तुमने बंद कर दी है और पूजा कर रहे हो। ओपन दाई आइज यानी अपनी आंखें खोलो। दैट गॉड इज़ नॉट बिफोर यू, यानी कि तुम्हारे जो भगवान हैं वो तुम्हारे आँखों के सामने हैं, और तुम जो है वो जाप कर रहे हो बैठकर। वो जो जाप कर रहे हो उसमें भगवान है ही नहीं। देखो तुम्हारे आगे हैं भगवान नहीं। तो इस लाइन में कभी कभी ओल्ड इंग्लिश का यूज किया, तो दाओ का मतलब आप यू जाने और दाय का मतलब दे। ऐसे और भी इंग्लिश वर्ड्स हैं जो मैं आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि यह पोएम बहुत पुरानी है तो इसमें ओल्ड इंग्लिश का यूज किया गया है, जो कि मॉडर्न इंग्लिश में बिल्कुल बदल गए हैं। तो इसके बाद पोएट आगे लिखेंगे। पोएट आगे कहते हैं, ही इज़ देयर वेयर द थ्रिलर इज स्टिलिंग द हार्ड ग्राउंड and where the pathmaker is breaking stone. He is with them in sun and in shower, and his garment is covered with dust, but of thy holy mantle, and even like them come down on the dusty soil. ही इज़ देयर यानी यहाँ है वो। कहाँ पे है? वेयर द ट्रिलर यानी कि जो ज़मीन खोदता है उसको ट्रिलर कहते हैं। जो किसान जैसे ज़मीन खोद कर कियारी बनाता है या फिर पौधे रोपता है तो उसको ट्रिलर कहते हैं। तो वो कहाँ पे है? उस ट्रिलर के पास जो कि ज़मीन को खोद रहा है, हार्ड ग्राउंड को। एंड वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिंग द स्टोन, जिस तरह मांझी ने, जैसे आप मांझी माउंटेन मैन मांझी को देख रहे हैं, वो रास्ता बनाए थे, तो वो कहाँ है? तो वो पाथ मेकर जो रास्ता बनाता है पत्थर को तोड़कर, उस उसके पास है भगवान। कहाँ पे है भगवान? दो जगह है भगवान। उस इंसान के पास जो खेत खोद रहा है, और उस इंसान के पास जो रास्ता बना रहा है पत्थरों को तोड़कर।
ही इज़ विद देम, वो उनके साथ है। कब? जब सनी डे हो या गर्मी का दिन हो। इन सावर, जब रेनी सीजन हो, सावर जैसे पानी गिरता है उस तरह रेनी सीजन में पानी गिरता है, तो उस वक्त भी वो भगवान उनके साथ है। एंड हिज गारमेंट इज कवर्ड विद डस्ट, और भगवान के जो पोशाकें हैं वो गंदी हो चुकी हैं, पर फिर भी भगवान उन्हीं के पास है। पुट ऑफ द होली मेंटल, और इसीलिए अपनी जो मालाएं हैं उसे रख दो और आओ बाहर। केम डाउन, और डस्टी स्वेल में काम करो। यानी कि इस स्टैंजा में पोइट कह रहे हैं कि वो जो ढोंगी बाबा की तरह जो जपते रहते हो और कुछ काम नहीं करते हो, तो ये गलत है, क्योंकि भगवान उसी के साथ है, उसी को रोटी देगा जो मेहनत करेगा, उसी को वो खाना देगा। इसलिए वो उसके साथ है जो कि ज़मीन खोद रहा है, और उसके साथ है जो कि पत्थर तोड़ रहा है और लोगों के लिए रास्ता बना रहा है। वो भले ही अपने कपड़े मैले कर रहा है, गंदे काम कर रहा है, पर भगवान उसी के साथ है। और भगवान के भी कपड़े उसके साथ गंदे हो रहे हैं, पर भगवान उसी के साथ है। इसलिए तुम भी अब माला छोड़ो और ढोंगियों बाबा की तरह जपना छोड़ो और मेहनत करो, क्योंकि भगवान तुम्हें अपनी मेहनत में मिलेंगे और फिर वो तुम्हें मेहनत का फल देंगे। डिलीवरेंस, वेयर इज द डिलीवरेंस टू बी फाउंड? Our Master Himself has joyful taken upon Him the bonds of creation. He is bound with us all forever. डिलीवरेंस यानी मुक्ति। तो डिलीवरेंस, वेयर इज़ द डिलीवरेंस टू बी फाउंड? तो तुम्हें जो मुक्ति मिलने, जो तुम इतना जप रहे हो कि मुक्ति मिल जाए, तो वो कहाँ मिलेगी तुम्हें मुक्ति? आवर मास्टर हिमसेल्फ हैज़ जॉयफुल taken upon him the bond of creation. आवर मास्टर यानी हमारे स्वामी, जिसको भगवान कहते हैं, हिमसेल्फ हैज़ जॉयफुल टेकन अपॉन हिम द बॉन्ड ऑफ क्रिएशन, और वो जो खुशी से जो बॉन्ड है, क्रिएशन का जो बॉन्ड करते हैं, वो बनाते हैं व्यक्तियों को, उसका जो भार है वो खुद लिए हुए हैं। यानी कि भगवान भी काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, हमें देखते हैं, हमें बनाते हैं, तो फिर तुम क्यों चुपचाप बैठ कर जप रहे हो? ही इज़ बाउंड विथ अस ऑल फॉर एवर, वो हमसे जुड़े हुए हैं हमेशा और सभी से, ऑल फॉर एवर, और सदैव के लिए जुड़े हुए हैं। यहाँ पे यह बताया गया इस स्टैंजा में कि भगवान भी हम अगर काम कर सकते हैं, देखिए वो भी हमें बना रहे हैं, हमारे बॉन्ड को संभाल रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? और हम क्यों सोचते हैं कि बैठे बैठे हमें मुक्ति मिल जाएगी? हमें मुक्ति पानी है तो हमें भी मेहनत करना होगा, क्योंकि भगवान भी मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद वो लास्ट के स्टैंजा में लिखते हैं, कम आउट ऑफ दाई मेडिटेशन एंड लीव असाइड द फ्लावर एंड इंसेंस, व्हाट हार्म इज देयर इफ थाई क्लोथ्स बिकम्स tattered and strained? Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow. कम आउट यानी बाहर आओ, किससे? मेडिटेशन से। दाई मतलब दैट मेडिटेशन, अपने मेडिटेशन से बाहर आओ, और लीव अ साइड दैट फ्लावर एंड इंसेंस, इंसेंस मतलब अगरबत्ती। तो अपने जो फूल और अगरबत्ती लेकर जो गए हो और कहते हो कि मोक्ष मिल जाएगा, तो उस सब को छोड़ो और बाहर आओ। What harm is there if thy clothes becomes tattered and stained? What harm यानी क्या नुकसान है? Is there if thy clothes become tattered and stained? और अगर आपके कपड़े गंदे हो जाते और फट जाते, जैसे कि जो मंदिरों में काम करते हैं, आप देख रहे हैं पिक्चर में, तो वो जो मंदिर बनाते हैं तो उससे आपको हार्म तो नहीं होता है। और अगर आप उसमें हार्म आपको हो रहा है, अगर आप दुख मना रहे हैं, तो ये गलत है। आपके कपड़े गंदे होंगे, आपके कपड़े मैले होंगे, अगर आप कोई काम करेंगे तो आपके कपड़े मैले होंगे और आपको थकावट भी होगी, पर इससे कोई नुकसान नहीं होगा। Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow. Meet him यानी मिलो उससे, किससे मिलो? भगवान से। और स्टैंड बाय हिम, और उनके साथ खड़े रहो, और
पसीना बहाओ और मेहनत करो, तब वो तुम्हारे साथ रहेंगे। यानी अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके साथ भगवान रहेंगे और आपको मोक्ष भी मिलेगा। पर अगर आप घर कमरे में बैठकर बस जपना जपेंगे और सोचेंगे भगवान मुझे खाना देगा, मेरे पास आएगा, मुझको खाना देगा, कपड़ा देगा, तो ये गलत है। आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि भगवान भी मेहनत करते हैं, और जब आप मेहनत करेंगे तो आपके साथ भगवान मेहनत करेंगे। यही थी इस पोयम का मीनिंग दोस्तों। आपको यह पोयम कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट पोयम में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद।